हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। कल का मैच जो इंडिया ने जीता है वो काबिल तारीफ़ था। तो मैंने सोचा उसके बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल से सीरीज़ को बता दूं कि सीरीज़ कैसी रही है। देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि ये सीरीज़ जो है इंडिया ने जो जीती है, जीती क्या बराबर करी है, जीती तो इंडिया ही है सीरीज़। कुछ गलतियाँ हुई, अगर वो गलतियाँ ना होती तो इंडिया हम लोग सीरीज़ जीतते। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो आपके सवाल हैं वो आप लोग कमेंट्स में कर सकते हैं। आपने जब पहला टेस्ट मैच देखा तो पहले टेस्ट मैच में भी हम लोगों ने 450 को टारगेट दिया था, जिसको हम लोग जीत सकते थे। तो उसमें कैच बहुत छोड़े गए थे। अगर वो कैच ना छूटे होते तो वो टेस्ट मैच हम लोग जीतते। दूसरा टेस्ट मैच भी हम लोग लापरवाही में हारे, 192 रन चेस नहीं कर पाए। फिर तीसरा टेस्ट हम लोग जीत गए थे। चौथा टेस्ट ड्रा हो गया मान लिया, और पाँचवा हम लोग जीत गए। तो आपने ये देखा कि 2 टेस्ट तो हम लोग जीते था, हारे, और 2 जीते। तो ये सीरीज 4-0 से इंडिया जीतती है। और इंडिया से लापरवाही हुई है, पर कुछ भी हो, जैसे तैसे इज्जत तो बची। तो जो हम लोगों ने सीरीज का खात्मा हुआ है 2-2 पे हुआ है, इसका फ़ायदा हमें जो आगे के जो WTC चलेगी पॉइंट्स टेबल, उसमें बहुत मिलेगा। क्योंकि जब आप बाहर का टूर्नामेंट, बाहर की सीरीज जीत के या बराबर करा के लौटते हैं तो फिर घर में जीत लेने से आपकी रैंकिंग सही रहती है। और इंडिया घर में अच्छा खेलती है तो घर में तो सवाल ही नहीं है हार जाए। वो बात अलग है, कभी न्यूजीलैंड जैसी सीरीज़ फंस जाती है कभी कभार, पर ऐसा रेयर होता है, हमेशा नहीं होता ऐसा। तो आप लोग बताइए, आपको लगता है कि अगर इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में कैचेस ना छोड़े होते, और वो जो दूसरा टेस्ट मैच था जिसमें इंडिया ने क्या कहते हैं, आपको देखा होगा कि वो 192 रन का चेस नहीं हो पाया था, ये सब चीज़ें ना होती तो इंडिया जीत गई होती सीरीज। मेरा तो यही मानना है। तो वो जो दूसरा टेस्ट मैच था जो इंडिया जीत गई थी, तीसरा टेस्ट मैच 192 रन चेस नहीं कर पाई थी। तो मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया जो है अगर सही खेलती तो ये सीरीज़ इंडिया आसानी से जीत जाती, कम से कम 4-1 से जीतती। क्योंकि अगर इंडिया तीसरा टेस्ट जीतती तो 2-1 से आगे होती, प्रेशर में इंग्लैंड वाले होते हैं। अभी आपने देखा होगा जैसे ही रूट आउट हुए तो पैर हाथ काँप गए थे इंग्लैंड वालों के। बहुत अच्छी टीम है। कुछ खिलाड़ी हमारे चोटिल थे, काफ़ी खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे, चोटिल होने के बावजूद टीम ने बहुत अच्छा खेला। और जब आप जितने टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में 2-3 टीमें अच्छी हैं टेस्ट में, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, इंग्लैंड है, इसके अलावा और कोई टीम में इतनी दम नहीं है। न्यूजीलैंड है, कभी अच्छा खेलती है कभी अच्छा नहीं खेलती है, और टीम अच्छी है न्यूजीलैंड की, पर कोई गारंटेड नहीं है कि वो अच्छा ही हमेशा खेलेगी लगातार। टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद आपने देखा कि कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं, जैसे बॉलिंग लाइन प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ने आखिर बाजी तक दम लगाई, वो देखने लायक थी। बहुत बॉलिंग करी इन्होंने इस टेस्ट मैच में, बराबर बॉलिंग करी, हिम्मत नहीं हारी। तारीफ़ की बात, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और ये सीरीज 2-2 से इंडिया जीती जरूर है, पर ये सब लोग जानते हैं, पूरा इंडिया जानता है कि ये सीरीज इंडिया जीतती, कम से कम 3-1 से तो जीतती ही जीतती। क्योंकि कुछ गलतियाँ हम लोग से हुई थी, वो गलतियाँ सुधार लेते अगर कैचेस ना ड्रॉप होते और कुछ अच्छे खिलाड़ियों को चयन होता। करुण नायर को बहुत झेला गया सीरीज़ में, कुछ गलत सिलेक्शन भी हुए, वो सब ना होते तो इंडिया टीम ये टेस्ट मैच जीतती 3 और 1 हारती बस। तो 3-1 से सीरीज जीतती। आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो आपके सवाल में आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में जो मैचेस होंगे दुनिया भर में, वो सब की जानकारी आपको मिलती रहेगी। प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।